पार्टी में आने का मेरा मकसद था, मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था। मैं भी चाहता था कि मैं अपने वार्ड की, अपने देश की, अपने शहर की कुछ सेवा कर सकूं। सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया। पार्षद बनने के बाद लगभग 35 करोड़ के काम तो मैं करवा चुका हूं और 5 करोड़ रुपए के काम मेरे वार्ड में फिलहाल चल रहे हैं। तो है, अगर हम निगम पार्षद बन जाते हैं तो जो टाइम हम पहले घर पे देते थे वो टाइम तो उतना नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी मेरे को जो है घर वालों का, बच्चों का और बीवी का पूरा सहयोग है। उनके सहयोग से ही मैं राजनीति में कामयाब हो पाया। मैं समझता हूँ मैंने अच्छा काम किया है और मेरा मोहल्ला, मेरे वार्डवासी सभी मेरे को दोबारा बनाएंगे। पार्टी अगर मेरे को दोबारा मौका देती है तो मैं दोबारा से चुनाव में आऊँगा। जो भी पार्टी मेरे को आदेश देगी, मेयर का आदेश देगी तो मैं मेयर का भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्षद का देगी तो पार्षद के लड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसा मेरी पार्टी और मेरे संगठन मुझे आदेश देगा मैं उस हिसाब से लड़ूंगा। सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे और सभी 22 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का बनाने का काम करेंगे, ताकि हम विधायक, मेयर सभी मिलकर सोनीपत को एक स्वच्छ सोनीपत बना सकें। सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र मदान ने कहा कि वार्ड 3 में 35 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य करवाए गए और अन्य विकास कार्य भी चल रहे हैं। पार्षद सुरेंद्र मदान ने कहा कि सेक्टर 14, चिंतपूर्णी कॉलोनी और आदर्श नगर में शिविर और पानी की समस्या को ठीक करवाया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें दोबारा से वार्ड 3 के पार्षद का टिकट देती है या सोनीपत में मेयर का चुनाव लड़वाएगी तो वह इसके लिए तैयार है। उन्होंने वार्ड 3 के नागरिकों से अपील की कि सोनीपत को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें। पार्षद सुरेंद्र मदान ने कहा कि वार्ड 3 में सभी गलियों को दोबारा बनवाया गया है और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो वार्ड 3 में हो। उन्होंने कहा कि वार्ड 3 में पार्कों में स्ट्रीट लाइट और ओपन जिम खुलवाए गए हैं, जिससे लोग सुबह की सैर और व्यायाम कर सके। इस बारे में पार्षद सुरेंद्र मदान ने हमारे संवाददाता संजीव कौशिक से क्या बातचीत की, देखिए इस खास बातचीत में। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 3 से निगम पार्षद सुरेंद्र मदान जी। सुरेंद्र मदान जी ने एक राजनीति में अपना नया मुकाम बनाया है। ये वाइस चेयरमैन भी हैं FNCC के, और इन्होंने जो आज नगर निगम में 5 साल हो चुके हैं नगर पार्षद बने हुए, क्या क्या काम किया आज हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है सुरेंद्र मदान जी, निगम पार्षद वार्ड नंबर 3। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, आपका स्वागत है। आपके जितने भी चैनल के देखने वाले हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सुरेंद्र जी, पहले तो आप राजनीति से, इससे पहले 5 साल पहले आपका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, मतलब आप काम करते लेकिन आपके मन में नहीं था, तो आना कैसे हुआ? निगम पार्षद का सफर कैसा रहा आपका? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 साल पहले मैंने राजीव जैन जी के थ्रू पार्टी ज्वाइन करी थी। पार्टी में आने का मेरा मकसद था, मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था। मैं भी चाहता था कि मैं अपने वार्ड की, अपने देश की, अपने शहर की कुछ सेवा कर सकूं। सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया। तो टिकट कैसे मिला आपको? टिकट का कैसे हो रहा? टिकट का ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे हमारे वो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडली जी हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे मेयर हों और चाहे ललित बत्रा हों, जितने भी हमारे नेता हैं सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। उन्हीं के आशीर्वाद से टिकट मिली। जिस दिन मैं पार्टी में आया, पार्टी में आने के बाद मैंने काम किया। उस टाइम पे राजीव जैन जी और कविता जैन जी मंत्री होते थे। मैंने राजीव जैन जी और कविता जैन जी को कहा कि अपने वार्ड में काम करवाया, और काम करवाने के बाद ही मैंने टिकट की डिमांड की। उन्होंने मेरी पार्टी के प्रति लॉयल्टी को देखते हुए मेरे को टिकट दी, मेरे को मौका दिया। तो आपका वार्ड, जो वार्ड 3 है, तो कहाँ तक फैला हुआ वार्ड 3 के? कैसे? मेरे वार्ड नंबर 3 के अंदर सेक्टर 14 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हेमनगर, खन्ना कॉलोनी, आदर्श नगर, चिंतपूर्णी कॉलोनी और दिल्ली के अपना जो है प्रेम नगर टीले का एरिया आता है। तो पहले जो आपका आता था, जो वार्ड में थे, इसमें पानी की समस्या थी, जैसे सड़कें टूटी हुई थी, शौचालय की सुविधा नहीं थी, तो आपने निगम पार्षद बनने के बाद तो किस तरह से, कितने काम कराए और कैसे कैसे काम वो कराए? मैंने पार्षद बनने के बाद लगभग 35 करोड़ के काम तो मैं करवा चुका हूँ और 5 करोड़ रुपए के काम मेरे वार्ड में फिलहाल चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने उस एरिया को चूज़ किया जहाँ जल भराव ज़्यादा था, सीवर की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी। मैं आदर्श नगर में जाता था वोट मांगने के लिए, तो मैं देखता था कि वहाँ पे एक गांधी चौक वाली गली है, लगभग 1-1.5 फुट पानी खड़ा रहता था, सीवर बैक मारता था। सबसे पहले मैंने उस गली में सीवर की लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई और उस रोड को बनाने का काम किया। धीरे धीरे पूरे वार्ड में
मैंने जहाँ जहाँ भी जो समस्या थी उसको दूर करने का काम किया, और अभी भी मेरे वार्ड में लगभग 5 और 6 करोड़ के बीच के कार्य चल रहे हैं। कोई ऐसे 5 काम जो आपने शुरुआत जो लगता था कि भाई ये हो नहीं पाएंगे लेकिन आपने कराए हो वार्ड के लिए, अपने वार्ड के उसमें? देखो, सबसे पहले तो मैंने सीवर की समस्या कॉलोनियों से दूर की। हेमनगर, खन्ना कॉलोनी, आदर्श नगर और प्रेम नगर टीला, यहाँ सीवर की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। वहाँ सभी गलियों में, सभी रोडों पे मैंने सीवर की नई लाइन डलवा के, या तो वो रोड बन चुकी है, 2 या 3 रोड ऐसी हैं जिस पे काम चल रहा है, नहीं तो मैंने उन रोडों पे सीवर की लाइन डलवा के, पानी की लाइन डलवा के RCC की सड़कें बनाने का काम किया। और आप वाइस चेयरमैन भी हो FNCC के जी, उसमें, जी। तो आप जो मतलब फाइनेंस का जितना भी होता है शहर में उसमें आप देखते हो, जी। तो एक निगम पार्षद में मैं अब आपसे प्रश्न पूछूं, निगम पार्षद का और एक पर्सनल लाइफ का, उसमें कितना अंतर मानते हैं आप, कितनी नहीं, अंतर तो है। अगर हम निगम पार्षद बन जाते हैं तो जो टाइम हम पहले घर पे देते थे वो टाइम तो उतना नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी मेरे को जो है घर वालों का, बच्चों का और बीवी का पूरा सहयोग है। उनके सहयोग से ही मैं राजनीति में कामयाब हो पाया हूँ। आपने एक जो आपके विरोधी है, जैसे पीछे उन्होंने भाई सड़क पे पर्दा भाई इस तरह से नहीं, लेवल नहीं हो रहा या इस तरह से वो नहीं कर रहा, जो सड़कें बन रही थी आपने बार बोला भाई सड़कें बनने नहीं दे रही, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, जब इलेक्शन आता है कुछ छुटभइये नेता निकल के आ जाते हैं। मैं तो पब्लिक से ये पूछना चाहता हूँ भाई, जो आदमी उनके बीच में 5 साल रहा, जिसने काम किया, उसको पब्लिक प्रेफर देगी। और उनसे अनुरोध भी करता हूँ, ये नए नए जो कैंडिडेट हैं इनसे बचें और पुराने कैंडिडेट को परख कर अच्छी तरह देखकर फिर वोट दें। उन्होंने मेरा भी काम देखा है, औरों का भी काम देखें। अगर मेरा काम अच्छा है तो मैं समझता हूँ मैंने अच्छा काम किया है, और मेरा मोहल्ला, मेरे वार्डवासी सभी मेरे को दोबारा बनाएंगे। पार्टी अगर मेरे को दोबारा मौका देती है तो मैं दोबारा से चुनाव में आऊँगा। अब जैसे आपने कहा वार्ड 4, वार्ड 3 से आप दोबारा भी अपनी वो दावेदारी पेश करेंगे। एक मेयर का भी इलेक्शन के उसमें अभी उसका भी हुआ है, मतलब जो इनके रद्द हुआ है, जो उसके टोकन वो होना था, ड्रा होना था, तो आप क्या मानते हैं मेयर के उसमें, पार्षद के उसमें, किस चीज़ में आपका ज़्यादा? देखो, जो भी मेरा संगठन, जो भी पार्टी मेरे को आदेश देगी, मेयर का आदेश देगी तो मैं मेयर का भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, पार्षद का देगी तो पार्षद के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसा मेरी पार्टी और मेरा संगठन मुझे आदेश देगा मैं उस हिसाब से लड़ूंगा। आपके जो ऐसे कोई 4-5 काम जो आपके अभी तक हुए नहीं हो और आप आगे अगर जनता आपको चुनती है तो वो आप करने का काम करोगे? देखो, 80% काम मैं अपने वार्ड में करा चुका हूँ। मेरे वार्ड में एक सेक्टर 14 के अंदर जल भराव की समस्या थी। जल भराव के लिए मैंने पूरे सेक्टर 14 की मेन जो रोड है उन पे हमने लाइन डलवानी, रेन वाटर की लाइन डलवाई बड़ी, और उस लाइन को जाके हमने सिविल हॉस्पिटल के पास मिलवाया। जब सिविल हॉस्पिटल के पास लाइन को मिलाया गया, क्योंकि ये मेरा सेक्टर जो है सन 1974 से कटा हुआ है, उस टाइम की इसमें सीवर लाइन है, तो जब हमने सीवर लाइन में वहाँ जाके रेन वाटर की लाइन को हमने सिविल अस्पताल के पास मिलाया तो वहाँ की जो लाइन थी वो पुरानी थी, वो बैठ गई। अभी लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से उस सीवर लाइन को सिविल हॉस्पिटल से लेकर और कबीरपुर तक बदला जा रहा है। अगली बारी मैं समझता हूँ कि मेरे वार्ड नंबर 3 में जल भराव की समस्या की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ मुझे जल भराव दिखाया है मेरे वार्ड में, सेक्टर में, हेमनगर में, खन्ना कॉलोनी में, सभी जगह काम चल रहा है और अगली बार जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी मेरे वार्डवासियों को। अब आते हैं पार्टी के उसमें, तो आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं जी। आपको सरकार ने सीएम विंडो एमिनेट पर्सन भी बनाया, तो उस तरह से किस तरह से देखते हैं आप पार्टी को? देखो, मैं काम में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। मैं काम करता हूँ, अपने वार्ड में जाके काम करता हूँ। मैंने अपनी पहचान जो है काम के अनुसार बनाई है। जहाँ पे भी कोई काम हो मैं मौके पे जाके काम करता हूँ, काम करवाता हूँ, और पार्टी ने मेरे को भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दिया है। मैं पार्टी के सभी नेताओं का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इतनी पोस्ट दी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैंने पन्ना प्रमुख से काम किया, पन्ना प्रमुख हुआ, उसके बाद बूथ अध्यक्ष हुआ, उसके बाद मैं मंडल उपाध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, और आज पार्टी के आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से मैं पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप सरकार को देख, सरकार हरियाणा में भाजपा की सरकार है और सोनीपत में भी भाजपा की, तीनों उसमें सर ट्रिपल इंजन सरकार जो बताते वो है। तो आपके विधायक निखिल मदान जी भी जो बने हैं बीजेपी से, जो पहले कांग्रेस में लेकिन अब बीजेपी के उसमें आ गए, तो किस तरह से आप देखते हैं विधायक के साथ और मेयर राजीव जैन जी के साथ, और आपका किस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना, किस तरह से काम करवाने की? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम में विश्वास रखती है
और चाहे हमारे मेयर साहब हों, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे बड़ोले जी हों, उनका भी टारगेट एक ही है कि सोनीपत एक स्वच्छ सोनीपत बने। और मेरा भी टारगेट एक ही है, किसी भी काम के लिए अगर मेरे से कोई काम नहीं होता, मेरे को कोई दिक्कत आती है, तो मैं उस काम के लिए मेयर के पास, विधायक के पास या बड़ोली जी के पास जाता हूँ। तो मेरे सभी काम होते हैं, कोई काम नहीं रुकता, उनका पूरा पूरा सहयोग मेरे साथ है। वार्ड 3 के निवासियों को आप जैसे स्वच्छ अभियान चला हुआ, तो क्या कहना चाहोगे आप, किस तरह से करना चाहोगे? वार्ड 3 के निवासियों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि एक तो कूड़ा सड़क पे ना फेंकें, एक पोल्यूशन मुक्त हमें बनाना है सोनीपत को, तो उसके लिए प्लास्टिक का उपयोग ना करें और कूड़ा जलाएं नहीं। और दोबारा ये भी कहता हूँ कि मैं दोबारा से आपके बीच में वोट के लिए आऊँगा, जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए आऊँगा या अपने लिए आऊँगा। तो अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल दोबारा से खिलवाने का सोनीपत में काम करेंगे, मेरे वार्ड में भी कमल खिलाने का काम करेंगे। आपके वार्ड से कांग्रेसी नेता ने कहा कि हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ या कुछ ऐसा वो नहीं हो, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो, जनता है, सब जानती है, जनता ने पता है, जनता को पता है कि मैंने कितने कार्य किए हैं, किस किस गली को मैंने बनवाया है। ऐसी ऐसी गलियां जहाँ 1.5 फुट 2-2 फुट पानी खड़ा रहता था, मेरी माताएं, मेरी बहनें को आने जाने में भी वहाँ दिक्कत होती थी। उन सभी गलियों को सीवर लाइन डलवाने का, गलियां बनवाने का, पार्क बनवाने का, सभी पार्कों में, मेरे वार्ड में 24 पार्क हैं, सभी पार्कों में लाइटिंग लगवाने का और सभी पार्कों में जिम लगवाने का मैंने कार्य किया है। और मैं समझता हूं कि मेरे वार्डवासी मेरे से खुश हैं और दोबारा मुझे अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनेंगे। तो आपके बनने के बाद, वार्ड 3 का पार्षद बनने के बाद, तो पार्क की हालत में कितना सुधार मानते हैं आप? कितना लगभग कितने पार्क है आपके वार्ड के? मेरे वार्ड में 24 पार्क हैं, सभी 24 पार्कों में लाइट की व्यवस्था मैंने कराई है। आप ग्रीनरी देख सकते हैं किसी भी पार्क में, और हर पार्क में जिम की व्यवस्था कराई है, ताकि वहाँ के लोगों को, तो आजकल स्वास्थ्य भी जरूरी है, तो वहाँ जाके जिम कर लें लोग और स्वस्थ रहें। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड के उसमें? मेरे वार्ड में बहुत अच्छी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है जी। कोई भी ऐसी गली नहीं है जहाँ अंधेरा रहता हो, सभी में। अभी आजकल एक कार्य करवा रहा हूँ मैं, जो स्ट्रीट लाइट की वायरिंग थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, पूरे वार्ड में मेरे अगर कहीं पुरानी लाइट है, ख़राब लाइट है, बदली जा रही है, और स्ट्रीट लाइट की वायरिंग भी चेंज की जा रही है। अंत में आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपकी, और जो कार्य भी हो रहे हैं, और आने वाले चुनाव भी आने वाला है, तो आप अपनी दावेदारी भी आपने पेश किया, अभी पार्षद किया, उसके पेश किया, तो मतलब जनता के उसमें क्या मुद्दे लेकर आप जाना चाहोगे? जनता के उसमें मैं जो भी काम रह गए हैं वो करवाऊंगा दोबारा बनने के बाद। जनता के बीच में ये मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे, और सभी 22 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का बनाने का काम करेंगे, ताकि हम विधायक, मेयर सभी मिलकर सोनीपत को एक स्वच्छ सोनीपत बना सकें। हमारे साथ थे वार्ड 3 के पार्षद सुरेंद्र मदान जी। इन्होंने अपने वार्ड में जो जो कार्य किए हैं, इन्होंने कहा कि 35 करोड़ के लगभग हमने काम किए हैं और अब भी काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो वार्ड 3 की समस्या है उनको दूर करेंगे। इसी के साथ हरियाणा 24 में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।